हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये 3 क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। क्या एक है हमारे पास कि 1/0 जो है हमारा वो अनडिफाइंड कब होता है, 1/0 जो है हमारा इन्फिनिटी कब होता है, और हमारा tan π/2 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है या फिर इन्फिनिटी होता है। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि 1/0 पहले की बात करते हैं कि 1/0 हमारा अनडिफाइंड कब होता है। तो देखो आप, अगर आप लेवल 10th तक पढ़ रहे हो, 10th लेवल तक जब आप पढ़ रहे हो तो आपको जो 1/0 मिलने वाला है, 1/0 मिलने वाला है, तो ये जो जीरो होगा आपका वो एग्जैक्ट ज़ीरो होगा। ये जो जीरो होता है हमारे पास वो क्या होता है, एग्जैक्ट ज़ीरो होता है। अब ये 1/एग्जैक्ट ज़ीरो जो होता है ना, ये नॉट डिफाइंड होता है। ये जो होता है हमारे पास नॉट डिफाइंड है। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों है, चलिए आपको बता देते हैं। मान लेते हैं कि 1/0 जो है वो हमारा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डैट इम्प्लाइज 1 = k × 0 हो जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू जो k है वो एक ऐसा नंबर है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हमारा 1/0 जो होता है ना वो नॉट डिफाइंड ही होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है। अब जब आप 11th क्लास में मान लेते पहुंच गए, तो 11th क्लास में एक आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो क्या, लिमिट, ठीक है। लिमिट एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा, तो आप कोई ऐसा नंबर बता सकते हो क्या कि जो कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हो। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर मतलब ये हुआ ना कि अगर नंबर लाइन लिया जाए तो ये हमारे पास 0 हुआ, तो 0 से जस्ट अगला वाला नंबर, 0 से जस्ट बड़ा वाला जो नंबर है वो हम पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो क्या है। थोड़ा सा पॉज करके सोचो आप इसको कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो आखिर क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो होता है क्या है। तो अगर आपसे सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है, तो हम कोई ऐसा नंबर बता नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई मान लेते हैं ऐसा कहता है कि 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे, मतलब ऐसे चलते जा रहे हैं, मतलब लिखते जा रहे हैं और लास्ट में एक 1 लिखते हैं कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है। चलिए आपने लिख दिया, हमने क्या किया ना, आपने जितना 0 लिखा है ना उसके बीच में एक और 0 लिख दिया, ठीक है। तो ये नंबर तो आपके लिखे हुए नंबर से छोटा हो गया और ये पॉजिटिव भी है। तो आप कोई ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है ना वो लिख ही नहीं सकते हो। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो हम लोग कह देंगे कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपसे सिर्फ हम ये पूछते हैं कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ, कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो बहुत लोग कहेंगे कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर जो होगा वो 2 पॉइंट ऐसे 0 0 0 0 0 0 ऐसे ऐसे चलते जाओ हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से चलते जाओ, नहीं, आप 2 से बड़ा कोई भी बड़ा नंबर आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आप कितना भी बड़ा, मतलब कि 2 से जस्ट बड़ा वाला नंबर लिखोगे, हम उससे भी एक छोटा नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। कितना भी बड़ा आप मतलब कि छोटा करके आप इसके मतलब इसमें ऐड करो, ठीक है। हम उसमें एक और 0 अगर बैठा देते हैं तो आ जाएगा। तो अगेन नंबर जस्ट ग्रेटर देन 2, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर जस्ट ग्रेटर देन 2, तो ये भी हम लोग क्या कहेंगे, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर डिफाइन करते हैं, या फिर कह सकते हो कि हम लोग इंट्रोड्यूस किसको करते हैं, लिमिट को। ये जो जस्ट छोटा जस्ट बड़ा वाला चीज़ है ना वो हमारा लिमिट सॉल्व करता है, ठीक है। देखो लिमिट में कैसे करते हैं कि हम लोग एक नंबर लेते हैं एच नंबर को हम लोग यूज़ करते हैं लिमिट में, और ये एच नंबर जो है हमारा, हम लोग एक नंबर यूज़ करते हैं लिमिट में एच, और हम लोग लिखते हैं ना कि एच जो है एच टेंड्स टू ज़ीरो। इसको पढ़ते क्या है, एच इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो। और टेंडिंग टू ज़ीरो किस साइड से, ऑन पॉजिटिव साइड। अब एच टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि एच इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर जो कि जस्ट 0 को टेंड कर रहा है। 0 को टेंड करना मतलब बस अब 0 को छूने वाला है,
इतना छोटा नंबर है। तो देखो हम इस वाले ये वाले से ये वाला जो चीज़ कोई लिख रहा था उस चीज़ से भी बच गए। आप हमको कह भी नहीं सकते हो कि नहीं हम इससे छोटा एक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये नंबर लिखा ही नहीं, हमने ये नंबर लिखा ही नहीं। तो आप कह भी नहीं सकते हो कि हम उससे छोटा नंबर लिख सकते हैं। हमने बोल दिया कि एच जो है ना वो जीरो को टेंड कर रहा है। कौन से साइड से? पॉजिटिव साइड से। पॉजिटिव साइड से एच जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब आप हमको मतलब कि यहाँ पे काट नहीं सकते हो। हमने बोला ना कि h इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। h इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब बस जीरो नहीं है, जीरो से जस्ट आगे वाला चीज़ है। तो उसको हमने लिख कैसे दिया? h टेंडिंग टू जीरो। आप इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह समझो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख तो सकते नहीं हो कि जस्ट जीरो से बड़ा कोई नंबर कैसे लिखोगे, आप लिख नहीं सकते हो। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि h जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है। h जो है वो क्या कर रहा है? जीरो को टेंड कर रहा है। अब इसके बारे में समझते हैं कि अब ये इन्फिनिटी हमारा आया कहाँ से, इन्फिनिटी वाला कैसे होगा हमारे पास। तो आप ऐसे समझो कि अगर हम आपसे 1/0.1 का वैल्यू पूछते हैं तो 1/0.1 कितना हो जाएगा? 1/1/10 इक्वल टू कितना? 10, ठीक है। अब इसी को और थोड़ा सा छोटा करते हैं, और थोड़ा छोटा करते हैं, 0.01 कर देते हैं। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1/001 कर देते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है। 1/0.00001 कर देते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1 के बाद कितने जीरो जो जाएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखो कि हो क्या रहा है एक्चुअली, कि हम लोग जैसे जैसे 1 के पास आ रहे हैं, आप देखो कि 0.1, अगर इन सारे नंबर्स में देखा जाए तो 0.1 जो है वो बड़ा है किससे? 0.01 से। 0.01 से ये बड़ा है किससे? 0.001 से। और ये बड़ा किससे? हमारे पास 0.0000001, इससे बड़ा है हमारे पास। और हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो ये इससे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर, ऐसे छोटा छोटा लेते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तरह से आप ध्यान से देखो तो ये मान लेते हैं ये हमारा 0 है, हमने मान लेते हैं कि इसको थोड़ा बड़ा करके जूम करके इसको 0.1 लिया है। तो 0.001 है वो और पास में है, 0.01 जो है वो और पास में है। ये जो पॉइंट है हमारे पास 0.001 ये और पास में है, ऐसे और पास में आ रहे हैं, और पास में आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं ऐसे ही। मतलब ये वाले को देखो जीरो के पास लेके आ रहे हैं ना, छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। तो हो रहा है क्या, आप देखो कि पहले वैल्यू 10 आ रहा था, फिर उसके बाद 100 आना शुरू हुआ, फिर उसके बाद 1000 आना शुरू हुआ, एंड उसके बाद और बड़ा नंबर आना शुरू हुआ। तो अगर हम इसको और छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, और हम लोग क्या कर दें? 1/h कर दें। अगर हम इसको क्या कर दें? 1/h कर दें। अब h क्या हो गया? h जो अभी हमने ऊपर में सीखा था कि h क्या है? टेंडिंग टू जीरो। ये बहुत ही छोटा नंबर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो दिस विल टेंड टू व्हाट? प्लस इन्फिनिटी। अब अगेन इन्फिनिटी कोई हमारा नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है कि आप लिख सकते हो कि हाँ ये जो नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है, उसमें एक और नंबर जोड़ दो उससे बड़ा नंबर हो जाएगा वो। आप उसको लिख नहीं सकते हो। आप ऐसे सोच सकते हो कि हाँ बस इन्फिनिटी जो है वो बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास। तो अगर आप 1/ एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर करोगे, दिस इन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, इसको ऐसे कह सकते हैं कि दिस वन इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ये अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है तो दिस वन इज लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो एक्चुअली में इन्फिनिटी जो होता है वो हमारे पास देखो 1/0 टाइप ही हुआ कुछ, 1/0, क्योंकि h जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो टाइप ही हुआ। लेकिन जीरो एग्जैक्टली जीरो नहीं है ये, दिस जीरो इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, दिस इज नॉट एग्जैक्ट जीरो। देखो एग्जैक्ट जीरो होगा तो उसके बारे में तो हमने बता दिया कि दिस इज नॉट डिफाइंड, 1/एग्जैक्ट जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये जो हमारे पास होगा ना ये टेंड्स टू जीरो होता है। तो इसी चीज़ को एक और तरीके से लिखते हैं, इस वाले ऊपर वाले पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/0 प्लस 0 प्लस 1/0 प्लस, ये जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? दिस वन इज प्लस इन्फिनिटी,
ठीक है। 1/0 प्लस जो है, एक्चुअली देखो हम लोग इक्वलिटी भी नहीं लगाते हैं, इक्वलिटी लगाने का मतलब है हमने इन्फिनिटी अटेन कर लिया, ठीक है। ऐसे हम वापस आपको बताने के लिए कर रहे हैं, वरना हम लोग ऐसे लिखते हैं कि दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी, टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, तो 1/0 प्लस का मतलब ये है ना कि नंबर जस्ट ग्रेटर देन जीरो, नंबर जस्ट ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो प्लस का मतलब आप ऐसे मत समझो कि जीरो में मतलब कि वो प्लस साइन के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर जस्ट ग्रेटर देन जीरो, जीरो से जस्ट बड़ा, मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका जीरो हुआ ना, ये आपका जीरो हुआ, तो जीरो प्लस का मतलब कि इस साइड में आ रहे हैं, जीरो प्लस का मतलब ऊपर में प्लस लगाते हैं, जो जीरो प्लस का मतलब कि जस्ट राइट हैंड साइड में जा रहे हो, और इधर आओगे तो इसको हम लोग लिख देते हैं जीरो माइनस, कि जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, जीरो से थोड़ा सा छोटे पे हैं हम लोग। जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, और जीरो माइनस का मतलब कि जीरो से थोड़ा छोटा। तो अब आप यही समझो कि अगर 1/0 माइनस टाइप का चीज़ हो तो, यानी कि देखो छोटा नंबर तो है बट जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है कि इधर तो निगेटिव नंबर आता है और इधर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है। 1/0 माइनस का मतलब ये हुआ कि अब देखो छोटा नंबर तो है बट क्या है, निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नंबर लेस देन, नंबर जस्ट लेस देन जीरो बट निगेटिव। ये जो है हमारे पास वो क्या हो गया, एक निगेटिव नंबर हो गया। जीरो से छोटा तो है बट ये निगेटिव है, तो क्या होगा, एक बहुत ही बड़ा नंबर बट निगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी। जब आप लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो लिमिट में हम लोग कुछ इस तरीके से देते हैं कि मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1/x क्या होता है, यानी कि x जब जीरो को टेंड करेगा तो 1/x क्या होगा हमारे पास। तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं दो पार्ट्स में। एक तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा कि हम लोग निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू, देखो जीरो को टेंड कर रहा है ना, तो जीरो नंबर को दो साइड से टेंड कर सकता है। टेंड करने का मतलब कि जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो दो साइड से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं और इधर से जा सकते हैं। तो इधर से जाएंगे तो LHL कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, और इधर से राइट हैंड साइड से जाएंगे तो हम इसको RHL कहेंगे, राइट हैंड लिमिट कहेंगे। तो यहाँ से जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा है, 1/x। तो 1/x, x जो है वो जीरो माइनस, यानी कि जीरो को टेंड कर रहा है बट निगेटिव साइड से टेंड कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस का इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पे निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, दिस वन इज राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आपका कितना हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट जो होगा हमारा वो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस 1/x। तो ये जो वैल्यू होगा ना वो आपका प्लस इन्फिनिटी होगा। तो अब आप क्या करो कि 1/x का जब आप ग्राफ बनाओगे ना, जब 1/x का ग्राफ बनाओगे, अपने से ग्राफ बना लो या फिर आप कहीं कैलकुलेटर पे देख लो, ग्राफिंग कैलकुलेटर एक आता है जियोजेब्रा, जब आप उस पर देखोगे कि 1/x का ग्राफ कैसे बनता है तो आपको कुछ इस तरीके का बना के देगा, दिस वन इज y, दिस वन इज x, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा ग्राफ, कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ दिखेगा, इस तरीके का। देखो आप कैसे, ये हमारा जीरो हुआ ना, तो जीरो प्लस किधर आएगा, इधर हमें आएगा जीरो प्लस। तो जीरो प्लस पे देखो वैल्यू क्या दे रहा है, प्लस का इन्फिनिटी। इसलिए देखो ये ग्राफ जो है ना लगता है कि ऊपर में जाके कहीं टच कर रहा होगा y एक्सिस को। जब आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू आपको पता करना है कि जैसे 2 पे वैल्यू कितना होगा, तो क्या करोगे आप, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ पे कट करता है वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे क्या है वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। तो वैसे ही जब जीरो प्लस पे चेक करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको लगेगा कि जाके कहीं ऊपर में टच कर रहा होगा, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। नीचे में जब आप इधर देखोगे तो इधर हमारे पास क्या आता है, इधर आता है जीरो माइनस। तो जीरो माइनस पे हमारे पास कितना होगा, देखो आप नीचे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहाँ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इधर हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ चल जाओगे आप। अच्छा, फिर अगर हम आपसे पूछे कि ये तो हमारे पास हो गया 1/0 प्लस एंड 0 माइनस, अगर यही चीज़ आपसे ऐसे पूछा जाए कि 1/ प्लस का इन्फिनिटी क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, जीरो। जीरो को टेंड करेगा और किस साइड से टेंड करेगा,
पॉजिटिव साइड से टेंड करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। 1 अपॉन एक बहुत ही बड़ा नंबर इक्वल टू एक बहुत ही छोटा नंबर, ये जो है अ वेरी बिग नंबर, अ वेरी बिग पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन अ वेरी बिग पॉजिटिव नंबर इक्वल टू अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा। अच्छा, फिर 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो अब आप इसको बता सकते हो कि दिस वन विल बी 0 माइनस, ठीक है। अ वेरी बिग निगेटिव नंबर, अ वेरी बिग निगेटिव, दिस वन इज निगेटिव नंबर, और वो वेरी स्मॉल हो जाएगा हमारे पास। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि हमारे पास प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, चले जाओ इधर, इधर कहीं इन्फिनिटी आएगा, चले जाओ इधर, इधर कहीं माइनस इन्फिनिटी आपका आएगा। तो ये हो गया आपके पास कि इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि फिर tan π/2 का क्या लोचा है। कभी हम लोग tan π/2 के बारे में, कभी टीचर हम लोग को पढ़ा देता है कि tan π/2 जो है वो अनडिफाइंड होता है, फिर कभी कहता है कि ये हमारे पास क्या होगा, मतलब अभी तक जो पढ़ते आते थे, मतलब 9-10 तक तो हमारे पास यही कहीं कहीं किसी बुक में हमको इन्फिनिटी दिख जाता था, कहीं कहीं नॉट डिफाइंड दिखता था। तो एक्चुअली देखते हैं कि tan π/2 होता क्या है। देखो, अब आपको पता है कि tan थीटा जो होता है हमारे पास, tan थीटा वो होता क्या है, sin थीटा बाई कॉस थीटा, sin थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम tan π/2 को sin π/2 डिवाइड बाई cos π/2 लिख सकते हैं। अगर tan π/2 को sin π/2 cos π/2 लिख दिया तो आप ऊपर में देखो tan sin π/2 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0। तो एग्जैक्ट अगर π/2 की बात की जाए ना तो 1/0 होता है, एंड दिस वन इज नॉट डिफाइंड, दिस वन इज नॉट डिफाइंड। π/2 पे ना ये डिफाइंड ही नहीं होता है, ठीक है। नॉट डिफाइंड जो होता है वो करेक्ट है, इन्फिनिटी वाला जो चीज़ है वो गलत है। तो फिर ये इन्फिनिटी वाला होता है क्या है, देखो इन्फिनिटी जो पढ़ाया जाता है वो भी सही पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो भी हम आपको बताते हैं कि मतलब क्या है उसका। देखो इसको एक काम करते हैं, देखो अब है क्या ना कि 10th लेवल तक आपको उतना कुछ बताया नहीं जाएगा ना, बहुत कुछ नहीं बताया जाता है आपको, बहुत चीज़ जो है वो एज्यूम करा दिया जाता है। जैसे बचपन में हम लोग को करा दिया जाता है कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन हमको अब पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, सूरज तो अपनी जगह पे है, पृथ्वी घूमता है। लेकिन पहले ही क्लास में या फिर दूसरी क्लास में हम लोग को नहीं बता दिया जाएगा ना कि नहीं पृथ्वी घूम रहा है, फिर हम लोग घूम जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखो आप, एक्चुअली वो है क्या कि जो आप इन्फिनिटी कहते हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि tan π/2 पे तो नॉट डिफाइंड है, तो हम लोग क्या करेंगे tan π/2 माइनस पे निकालते हैं और फिर tan π/2 प्लस पे निकालते हैं। तो tan π/2 पे है माइनस पे निकालते हैं पहले, फिर हम आपको बताते हैं tan π/2 प्लस पे कितना आएगा। तो ये दिस वन विल बी व्हाट, sin π/2 माइनस, मतलब sin π/2 माइनस का मतलब ये क्या हुआ कि π/2 से थोड़ा सा छोटे पे आ रहे हैं, डिवाइड बाई कितना, cos π/2 माइनस। अब आ जाओ थोड़ा सा sin π/2 और cos π/2 के ग्राफ पे आते हैं, sin x के ग्राफ पे और cos x के ग्राफ पे आते हैं। तो आप ये देखो इतना तक ही बना रहे हैं, sin x का ग्राफ, y x, ये जो होता है हमारे पास ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया हमारे पास, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है बीच वाला, ये जो होता है हमारे पास π/2 होता है, ओके। और यहाँ पे हम cos x का बना देते हैं, दिस वन इज π/2, दिस वन इज पाई, दिस वन इज y, दिस वन इज x, 0, ओके। तो अब देखते हैं इसका वैल्यू देखते हैं, तो हम आप थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। π/2 माइनस का मतलब क्या हुआ, π/2 माइनस का मतलब कि थोड़ा सा पहले आ जाओ आप, यही होगा आपका π/2 माइनस, ठीक है, π/2 माइनस यही होगा ना आपका, π/2 से थोड़ा सा छोटा आ जाओ। तो जब आप उस पर वैल्यू चेक करोगे तो उस पर वैल्यू ऐसे 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 ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, तो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू आएगा, एंड अगर आप इधर आओगे तो आपका क्या हुआ, इस ये वैल्यू तो 1 था π/2 पे, तो थोड़ा सा जब नीचे जाओगे तो हम कह सकते हैं क्या कि 1 माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आएगा। π/2 माइनस की बात की जाए तो π/2 माइनस का मतलब ये हुआ ना कि π/2 से थोड़ा सा पहले,
तो वैल्यू अगर चेक किया जाए तो पाई बाई 1 माइनस आएगा हमारे पास, 1 माइनस आ गया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस रख देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू जो होगा हमारे पास वो कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस, यानी कि 1 से थोड़ा सा छोटा है। ऐसा नहीं है कि वो निगेटिव नंबर है, नहीं, नंबर जस्ट स्मॉलर देन 1। ओके, पाई बाई 2 माइनस पे चेक करते हैं, पाई बाई 2 माइनस पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये आपका पाई बाई 2 है, कॉस पाई बाई 2 पे 0 होता है हमारे पास, ये हमारे पास ये 1 है। तो अब आप ये देखो कि पाई बाई 2 माइनस पे क्या होगा। पाई बाई 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, जस्ट इधर ये हमारा पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट विल बी पाई बाई 2 माइनस। मतलब हम लोग देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पॉइंट वहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन बस ऐसे विजिबल कराने के लिए आपको, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा फील दिलाने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, वरना वो बहुत पास होगा, हम उसको ऐसे नहीं देख सकते। पाई बाई 2 माइनस, तो पाई बाई 2 माइनस पे जब आप वैल्यू निकालोगे तो ऐसे ऊपर जाओ, जहाँ पे कट किया वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और देखेंगे। तो आप देखो कहाँ पे कट कर रहा है, ये वाला जो वैल्यू होता है वाई एक्सिस पे ये 0 होता है, तो ये जो होगा वो 0 प्लस होगा क्या, 0 से 10 थोड़ा सा ज़्यादा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू ऊपर में साइड में आ रहा है ना, नीचे साइड में आता तो हम लोग 0 माइनस कर देते, लेकिन ऊपर साइड में आ रहा है 0 प्लस है, यानी कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नंबर है, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, दिस इज 0 0 प्लस। तो आपका हुआ क्या कि ऊपर में तो एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ऊपर में कांस्टेंट नंबर है, एक 1 है, जो कि 1 मतलब 1 के आसपास कोई नंबर है, और नीचे में एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। तो आपका ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा क्या, क्योंकि 1 से छोटे पे आओगे तो देखो ध्यान रखोगे कि ये 1 से छोटे का मतलब ना कि 1 से थोड़ा सा पहले आ रहे हैं, ऐसा मन नहीं है कि निगेटिव हो गया, निगेटिव तो 0 से पहले आएंगे तब होगा ना, हम इधर आ रहे हैं तो 1 माइनस, इसकी बात कर रहे हैं, तो 1 माइनस है क्या कि पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगा, 1 से बस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसको टेंड कर जाएगा हमारे पास, प्लस के इन्फिनिटी को। तो वो जो इन्फिनिटी एक्चुअली पढ़ाया जाता है ना, वो पाई बाई 2 माइनस पे पढ़ाया जाता है, थोड़े से पहले पे आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब आप tan पाई बाई 2 प्लस निकालोगे, जब आप यहाँ से tan पाई बाई 2 प्लस निकालोगे तो दिस tan पाई बाई 2 प्लस जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस होल डिवाइड बाई कितना, कॉस पाई बाई 2 प्लस tan साइन पाई बाई 2 प्लस अपॉन कॉस पाई बाई 2 प्लस। अगेन आपको देखो वैल्यू हम दिखा देते हैं यहाँ से, पाई बाई 2 प्लस का मतलब कितना हुआ, पाई बाई 2 प्लस का मतलब कि पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, पाई बाई 2 प्लस का मतलब ये होगा आपका पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से थोड़ा से ज़्यादा पे। तो जब आप यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो अगेन जो होगा ना वो आपका 1 के आसपास में ही कुछ आएगा, और 1 से कुछ छोटा ही आएगा। ठीक है, 1 से कुछ छोटा आएगा। तो इसकी जगह पे कहाँ गया, साइन पाई बाई 2 प्लस की जगह पे हम इसको 1 माइनस लिख सकते हैं, 1 से थोड़ा सा छोटा डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ से क्या होगा, कॉस वाले की बात करते हैं, पाई बाई 2 प्लस किधर आएगा, इधर आएगा आपका, ये साइड में आएगा पाई बाई 2 प्लस। ओके, अब पाई बाई 2 प्लस पे जो वैल्यू होगा वो आपका वैल्यू कैसे मिलेगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कट किया, वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब देखो ये एक्चुअली क्या हुआ, वाई एक्सिस पे नीचे साइड में आ गया, यानी कि 0 माइनस हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर। अब आप ये सोचो कि ऊपर में तो एक पॉजिटिव नंबर हो गया, ये जो नंबर है ना, इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि ये जो नंबर हो गया अब आपका निगेटिव नंबर हो गया, 0 से छोटे आ गए ना, तो 0 से छोटा पे क्या हो गया हमारे पास, निगेटिव नंबर हो गया। तो ये जो होगा दिस विल बी अ वेरी बिग नंबर बट निगेटिव साइड से, मतलब क्या होगा, दिस वन विल बी माइनस का इन्फिनिटी, दिस वन विल बी माइनस इन्फिनिटी। अब आपको अगर आप 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में हैं तो आपको पता होगा tan का ग्राफ, आपको पता होगा tan का ग्राफ, कि tan का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। देखो वो क्यों होता है वो आपको अब पता चल जाएगा। ये देखो ये हमारे पास होता है ना,
दिस वन इज वाई, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज व्हाट, π/2, π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। वैसे ही आगे चले जाओगे तो आगे फिर 3π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, 3π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसे इस साइड में ऊपर, फिर ऐसे ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप ये देखो कि π/2 माइनस पे, यहां से अगर आपको पूछा जाए कि π/2 माइनस, तो π/2 माइनस कौन सा पॉइंट होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि π/2 माइनस कौन सा होगा, तो π/2 माइनस यही वाला होगा ना, और π/2 इस साइड में आएगा π/2 प्लस पे। तो आप ये देखो कि π/2 माइनस पे वैल्यू क्या हुआ है, π/2 माइनस पे हम लोगों ने जो tan π/2 माइनस पे वैल्यू जो निकाला था वो कितना आया था, देखो आप, tan π/2 माइनस पे वैल्यू जो था वो क्या था, प्लस का इन्फिनिटी। और आप यहाँ पे देखो कि क्या ग्राफ आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है क्या? वैल्यू निकालना चाहोगे आप तो क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करोगे, कहाँ जाके कट करेगा? इन्फिनिटी पे टच कट करेगा। तो आई थिंक अब ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से क्यों होता है। और π/2 प्लस पे कितना आ रहा था हमारा ऊपर से, माइनस इन्फिनिटी। तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे आप तो कहाँ पे कट करता हुआ दिखेगा, ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा। देखो सब हम इन्फिनिटी तक तो बना नहीं सकते हैं ना, तो हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं ना कि ये आगे जाके इस लाइन को कहीं टच कर रहा होगा, वो कभी टच करने वाला है नहीं, ठीक है, कभी टच नहीं करेगा। तो कहाँ जाके टच करता हुआ दिखेगा, इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी ऐसे भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है। अब सेम लॉजिक जो है ये आप 3π/2 वाले पे दे सकते हो, फिर इधर -π/2 वाले पे दे सकते हो, एंड सो ऑन, इस तरीके से आप चलते जा सकते हो। तो हमारे जो तीनों क्वेश्चंस थे आई होप अब आपके क्लियर हो गए होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि 1/0 क्या है, अनडिफाइंड है। तो डेफिनेटली देखो जब ये एग्जैक्ट जीरो है तब वो अनडिफाइंड होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो प्लस है तो प्लस इन्फिनिटी, जीरो माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और tan π/2 जो होता है, अगर एग्जैक्टली tan π/2 के बारे में पूछा जा रहा है तो डैट विल बी अनडिफाइंड, और अगर π/2 प्लस या माइनस के बारे में पूछा जा रहा है तो वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अकॉर्डिंगली होता है हमारे पास। ओके, थैंक यू।